बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 28 है। 27 फर्स्ट वीडियो में किए थे। तो ये कहता है बिटवीन टू सपोर्ट ड्यू टू सेक द कंडक्टर टेक द फॉर्म ऑफ। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे पहले देखते हैं कि सेक क्या होता है। सेक ये होता है कि हमारे पास एक टावर है और ये हमारे पास दूसरा टावर है। इनका कंडक्टर में ये देखें इस तरह झुकाव, सेक को बोलते हैं इंग्लिश में, उर्दू में बोलते हैं झुकाव। तो बेसिकली इस तरह होना चाहिए कंडक्टर को, ऐसे सीधा, लेकिन सीधा नहीं होता, उसमें दो टावर के ऐसे झुकाव सा बनाता है जिसे सेक कहते हैं। ठीक है, SAG सेक। तो इसकी शेप पूछता है, ये शेप क्या आती है, ट्रायंगल होती है, सेमी सर्कल या आधा सर्कल होता है, या एलिस पेज या अंडे के बेस भी शक्ल का होता है, या ऑप्शन ए पे कैडेनरी होता है, कैडेनरी। तो इसका ऑप्शन ए कैडेनरी होता है। ये देखें कैडेनरी टाइप होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सेक का फार्मूला आता है, वो भी पूछ लेता है। S = इसका फार्मूला ऐसे है का WL²/8T, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, ये भी MCQs में आ जाता है ये, या आपको वो दे देगा कि मतलब फार्मूला अगर आपको आता होगा MCQs दे देगा, टाइम आप फिर उस हिसाब से जो है ना वो उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो W यहाँ पे वेट आता है कंडक्टर का, L लेंथ आती है, T टाइम आता है। तो ये आपको आना चाहिए, ये फार्मूला आपको याद हो तो आप इजीली ये उसको सॉल्व कर सकते हैं MCQs। और इसको अगर हम प्रूव करने लग गए तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये MCQ सीरीज़ है, इसमें MCQs वगैरह करेंगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखें हमारे पास 28 29 नहीं किया, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन होते हैं या 2 मरतबा आते हैं तो मैं उनको स्किप करता हूँ वीडियो में से। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है। ये क्या कहता है, कहते हैं द इफेक्ट ऑफ डिपोजिशन ऑन कंडक्टर इज। तो इसके 4 ऑप्शन इसने दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए पे कहता है इंक्रीज स्किन इफेक्ट, बी पे कहता है रिड्यूस कोरोना लॉसेस, इंक्रीज वेट और रिड्यूस सैग। तो जो कंडक्टर के ऊपर वो पड़ती है, ये देखें ये टावर है, ये दूसरा टावर है, ये आपकी वायर है। तो इसके ऊपर जो आइस पड़ती है, ठीक है, आइस पड़ने की वजह से क्या होता है, तो इसका कंडक्टर का वेट जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, कंडक्टर का वेट जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 31। ये क्या कहता है कि दी इफेक्ट ऑफ वाइंड प्रेशर इज़ मोर प्रीडोमिनेंट ऑन। ऑप्शन इसमें 4 दिए हैं। नंबर ए पे कहता है ट्रांसमिशन लाइन, बी पे कहता है न्यूट्रल वायर, और सी पे कहता है इंसुलेटर, और डी पे कहता है सपोर्टिंग टावर। इसका ऑप्शन जो है ना वो डी करेक्ट है। वाइंड, हवा का जो प्रेशर अफेक्ट होता है, हवा का प्रेशर का अफेक्ट, वो प्रीडोमिनेंट क्या करता है, सपोर्टिंग टावर्स को करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ये क्या कहता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ये 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से वो कहता है एक जो है ना स्टेटमेंट जो है ना वो करेक्ट है, बाकी सारी इनकरेक्ट है। ए पे कहता है कि वाइंड प्रेशर रिड्यूस कोरोना इफेक्ट। कोरोना इफेक्ट, वाइंड प्रेशर जो होता है वहाँ का कोरोना इफेक्ट को कम करता है। आइस ऑन कंडक्टर इम्प्रूव्स पावर फैक्टर, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि आइस कभी भी जो बर्फ़ होती है वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव नहीं करती।
सी पे कहते हैं वाइंड प्रेशर इज टेकन टू एक्ट इन अ डायरेक्शन एट राइट एंगल टू दैट फॉर आइस। हाँ, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 पे ये हमने 33 क्वेश्चन नहीं किया, इसको स्किप किया क्योंकि ये 2 बार आया है, कोरोना के रिलेटेड ये क्वेश्चन था। 34 पे ये कहता है कि वुडन पोल्स फॉर सपोर्टिंग ट्रांसमिशन लाइंस आर यूज फॉर वोल्टेज अप टू। तो ये कहते हैं वुडन पोल जो होता है ना 22 kVA से तक ये यूज़ करते हैं। ठीक है, 22 kVA तक ये वुडन जो लकड़ी के जो टावर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। आगे 35 भी स्किप पे 36 क्वेश्चन है, वो क्या कहते हैं 36 कहते हैं मैक्सिमम परमिसेबल, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, परमिसिएबल स्पैन फॉर वुडन पोल इज़। तो 2 पोलों के दरमियान जो स्पैन होता है, ये देखें, ये पोल 1 और पोल 2, इन दरमियान के ये जो स्पैन होता है, ये लेंथ या लंबाई होती है, ये कितनी होनी चाहिए जो लकड़ी वाले पोल हैं। तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा 60 मीटर करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर ज़्यादा आप स्पैन रखेंगे तो क्या होगा, सेग हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वुडन पोल में 60 मीटर तक करते हैं। और RCC जो होते हैं ये कंक्रीट के बने हुए सीमेंटेड पोल होते हैं, उसमें 80 मीटर तक रखते हैं, जो स्पैन रखते हैं 80 मीटर तक। ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37, ये क्या कहता है देखते हैं नजरीन। ये कहते हैं व्हेन ट्रांसफार्मर और स्विच गियर आर टू बी इंस्टॉल इन आ ट्रांसमिशन लाइन द पोल यूज्ड। हाँ, ये पोल की टाइप इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने एक वीडियो में बताया भी है। तो एच टाइप पोल टाइप होते हैं, ये देखें पोल 1 है और पोल 2 इनके दरमियान इस तरह एच शक्ल के यहाँ पे ट्रांसफार्मर रखते हैं। ठीक है, एच टाइप। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो अभी ए टाइप पोल होते हैं, ये मैंने आपको बताया भी, ए टाइप ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, वहाँ पे ए टाइप पोल यूज़ करते हैं, इसकी शेप इस तरह होती है। आई टाइप पोल आपकी कॉलोनी वगैरह जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं तो आई टाइप पोल यूज़ करते हैं। तो आई टाइप पोल ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 38 क्वेश्चन है जी हमारा। ये कहते हैं फॉर इम्प्रूविंग लाइफ स्टील पोल्स आर गिल्वनाइज इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग लेयर। तो जंग लगने से जो मतलब ये पोल्स है, ठीक है, ये पोल है, इसको जंग वगैरह ना लगे, इससे बचाने के लिए इसको गिल्वनाइज्ड किया जाता है, इसके ऊपर एक तय चढ़ाई जाती है। तो वो कहते हैं किसकी तय होती है, पेंट की होती है, वार्निश की होती है, तरकोल की होती है, या जिंक। तो इसके ऊपर जिंक की जो है ना तय चढ़ाई जाती है ताकि इसको जंग वगैरह ना लगे, ताकि इसकी लाइफ बढ़ सके। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन क्या कहता है कि द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस एज कंपेयर टू केबल इज। तो ट्रांसमिशन लाइन की जो डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, तो ये ऑप्शन है एक्सपायर टू लाइटनिंग। बिल्कुल इसमें लाइटनिंग पड़ती है, इसमें बिजली भी पड़ती है ट्रांसमिशन लाइन में, अंडरग्राउंड में नहीं पड़ती। मौसमी असरात भी होते हैं जी, तूफ़ान वगैरह, स्टॉर्म वगैरह भी, उसके असरात भी होते हैं, स्मोक के असरात भी होते हैं, धुआं आइस के असरात भी होते हैं। इंडक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन पावर, हाँ ये भी होती है, कम्युनिकेट मतलब इंटरफेरेंस भी करता है ये। ठीक है, इंटरफेरेंस कम्युनिकेशन, तो ये इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ एबव।
मतलब अंडरग्राउंड में तो ना कोरोना इफेक्ट होता है, ना स्किन इफेक्ट होता है, ना और कोई इफेक्ट होता है। तो ये डिसएडवांटेज है जी। और ट्रांसमिशन लाइन, जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उसमें कोरोना भी होता है, स्किन इफेक्ट भी होता है। तो अंडरग्राउंड केबल में सिर्फ एक इफेक्ट होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ये होता है कि आपका कंडक्टर है, ठीक हो गया, अंडरग्राउंड, और ये अंडरग्राउंड दूसरी केबल होती है। ठीक है, तो लेंज लॉ ने बोला था कि जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट गुजरती है तो उसके गेट में इंडक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कंडक्टर के साथ लिंक करता है। तो लिंक करने की वजह से कोई लॉसेस होते हैं, इसको प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहते हैं। ये अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइंस, अंडरग्राउंड लाइंस में होता है, ओवरहेड नहीं होता। ठीक है, ये एक उसका डिसएडवांटेज है अंडरग्राउंड, बाकी सारे एडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 40 क्वेश्चन, ACSR कंडक्टर इम्प्लाइज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ACSR ये मैंने वीडियो भी बनाई है, वो आप काइंडली देख लें। अगर मैं आपको समझा दूँ ACSR का एब्रीविएशन क्या है, ये पूछता है। ACR ए से अल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स, ये इसका ऑप्शन करेक्ट है, ये इससे बनता है। और ACSR कंडक्टर में जो है ना वो स्टील के, मतलब 70, ये भी पूछता है, क्वेश्चन आता है 70/6 क्या होता है। इसमें जो 70 एल्युमिनियम के कंडक्टर आते हैं और 6 स्टील के कंडक्टर आते हैं। ठीक है, और उसका डायमीटर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसका ये कंडक्टर है, बड़ा हमने कंडक्टर बनाते हैं। ठीक है, ये कंडक्टर, ये इसके जो, ये देखें दरमियान में स्टील के कंडक्टर आते हैं और साइडों पे जो कंडक्टर होते हैं वो एल्युमिनियम के होते हैं। तो स्टील इसमें क्यों कंडक्टर यूज़ करते हैं कि ताकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ के, एल्युमिनियम जो सॉफ्ट मटेरियल होता है, तो जो स्टील इसके अंदर रखते हैं, स्टील के कंडक्टर इसमें यूज़ करते हैं 6, ताकि ये इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है ना वो मजबूत हो सके। ठीक हो गया, तो जिस पे भी वीडियो मैंने बनाई है वो आप देख लें अगर आपको समझना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 क्वेश्चन। तो ये कहता है 41 कहते हैं द सर्ज रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज़ अबाउट। तो जो सर्ज रेजिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन में आते हैं वो कितने ओम्स पे आता है। तो वो सर्ज जो आता है वो 500 ओम तक आता है। ठीक है, सर्ज रेजिस्टेंस कितने ओम तक आते हैं, 500 ओम आती है ट्रांसमिशन लाइन में जो सर्ज रेजिस्टेंस होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 42 क्वेश्चन कहते हैं ड्यूरिंग स्टॉर्म द लाइव कंडक्टर ऑफ पब्लिक इलेक्ट्रिक सप्लाई ब्रेक्स डाउन एंड टचेज द अर्थ, द consequences विल बी। तो ये क्या होता है, तूफ़ान, स्टॉर्म तूफ़ान को बोलते हैं। तूफ़ान जब आता है तो वो कंडक्टर ब्रेक होके ज़मीन की तरफ लगे। देखें ना, टावर है हमारे पास, ये देखें ये दूसरा टावर है। तो ये कंडक्टर तूफ़ान की वजह से ये ब्रेक हो गया, ये नीचे अर्थ हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो अर्थ में करंट बहना शुरू हो जाता है, तो इसका ऑप्शन है जी हमारे पास सी, करंट फ्लो विल फ्लो टू अर्थ। ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ये कहता है इन ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ फीडर फीड पावर। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। फीडर क्या है, सर्विसमैन क्या है, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें मैंने 3 जो फीडर होता है वो 30 to 11 kV वाली लाइन फीडर होता है। 11 ये फीडर जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूशन के साथ
होता है, टच करते हैं ये फीडर। डिस्ट्रीब्यूशन से आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन 11 के जो 400 kV की लाइन है, 11 के स्टेप डाउन करता है जहाँ ट्रांसफार्मर, इसको 400 kV या 220 kV वाली जो लाइन होती है उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन से सर्विस वाली केबल टच करके मीटर तक आती है तो उसको सर्विस मैन कहते हैं, इसको फीडर कहते हैं, इसको जो डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको कहते हैं सर्विस मैन। जो मीटर को तार लगी होती है उसको सर्विस वायर भी बोलते हैं, अक्सर आपने देखा, उसको सर्विस मैन कहते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसने क्या पूछा है, जो फीडर फीड करता है ये डिस्ट्रीब्यूशन, सी इसका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। फॉर ट्रांसमिशन लाइंस द सेंडिंग एंड स्टैंडिंग वेव रेशो इज द रेशो ऑफ, 4 इसने ऑप्शन दिए है। नंबर 1 मैक्सिमम वोल्टेज टू मिनिमम वोल्टेज, मैक्सिमम करंट टू मिनिमम वोल्टेज, पीक वोल्टेज टू आरएमएस, पीक वोल्टेज टू इधर आरएमएस वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और डी पे आता है मैक्सिमम रिएक्टेंस टू मिनिमम रिएक्टेंस। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, मैक्सिमम वोल्टेज टू मिनिमम वोल्टेज। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ये क्या कहता है जी, इन अ ट्रांसमिशन लाइन फॉलोइंग आर द डिस्ट्रीब्यूटेड कांस्टेंट आता है। ठीक है, यहाँ पे भी ये टाइपिंग मिस्टेक आ गई है, डिस्ट्रीब्यूटेड कांस्टेंट। तो कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटेड कांस्टेंट है ट्रांसमिशन लाइन में, तो ये इसमें देखें रेजिस्टेंस भी होता है, इंडक्टेंस भी होता है। ऑप्शन पे रेजिस्टेंस इंडक्टेंस ऑब्वियसली नहीं, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस नहीं। रेजिस्टेंस भी होता है, इंडक्टेंस भी होता है, कैपेसिटेंस भी होता है, शॉर्ट कंडक्टेंस भी होता है, ये सारे होते हैं। ऑप्शन सी इसका जो है ना करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है द बंडलिंग ऑफ कंडक्टर इज डन प्राइमरीली टू, हाँ ये कहता है रिड्यूस करता है, रिएक्टेंस को रिड्यूस करता है बंडल ऑफ कंडक्टर्स। बंडलिंग ऑफ कंडक्टर क्या कहता है, बंडल ऑफ कंडक्टर कैसे थे, ये देखें ये कंडक्टर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, इनको ये एक्चुअली होता है एक ही कंडक्टर है। तो इस तरह 3 बंडल्स लगा के ना, 3 को बांध के ना ऐसे उनका डायामीटर कम किया जाता है कंडक्टर का, स्किन इफेक्ट से बचने के लिए और कोरोना से। तो बंडल और रिएक्टेंस को रिड्यूस करने के लिए बंडल ऑफ कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। तो ये देखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, सेंडिंग एंड वोल्टेज Vs माइनस सेंडिंग वोल्टेज माइनस VR, रिसीविंग वोल्टेज ओवर Vs, सेंडिंग एंड वोल्टेज। ये वोल्टेज रेगुलेशन है। ये वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला होता है हमारे पास। तो ये सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज ओवर रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला है। तो फॉर एग्जांपल सेंडिंग एंड वोल्टेज हमारे पास हैं जी 200 माइनस रिसीव हमें हुए 198 और हमें सेंडिंग हमने 200। तो जितना भी वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा ना वो बेस्ट होगा। ठीक हो गया, तो ये देख लें आप, इसको कैलकुलेटर के साथ करें तो जितना वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा तो वो बेस्ट होगा। ठीक है,
तो इसमें 2% जो है ना वो बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन आता है। ये वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला अक्सर आता है, ये आप याद कर लेना है। वी सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज ओवर सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें मोटर में जो आता है वहाँ पे कहता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज ओवर नो लोड वोल्टेज, ठीक हो गया। लेकिन ये ट्रांसमिशन लाइन है तो यहाँ पे हम वोल्टेज रेगुलेशन ऐसे निकालेंगे, मतलब वी एस माइनस वी आर रिसीविंग एंड वोल्टेज ओवर वी एस, ये वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला है। ये अक्सर MCQs में आया है, इसलिए तो मैं बार बार वीडियो भी उसमें बनाया और ये आपको बता भी रहा हूँ। तो वोल्टेज रेगुलेशन जितनी कम होगी वो बेस्ट होगी, ये याद रखने वाली चीज़ है। तो अगला हम क्वेश्चन हम करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 47 हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर हमारा है जी 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 48 कहता है दी characteristic impedance of transmission line depend on, तो ये किस पे डिपेंड करती है? 4 ऑप्शन है जी। ऑप्शन ए शेप ऑफ द कंडक्टर पे करती है डिपेंड, सरफेस ट्रीटमेंट ऑफ द कंडक्टर पे करती है, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल पे करती है, जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंडक्टर, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, इस पे ये करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, क्वेश्चन है 49। फॉर ए डिस्टोरेशन लेस ट्रांसमिशन लाइन जी शंट कंडक्टेंस बिटवीन टू वायर्स, तो इसका जी ऑप्शन ए यहाँ पे मिसप्लेस है, तो इसका ऑप्शन ए है जी आर ओवर एल इज इक्वल टू जी ओवर सी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा गॉड रिंग ट्रांसमिशन लाइंस, तो इसके ऑप्शन है 50 नंबर क्वेश्चन का गॉड रिंग ट्रांसमिशन लाइंस, इसका ऑप्शन जो है ना वो बी करेक्ट है, रिड्यूस्ड अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ द लोएस्ट यूनिट, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 50 का, ठीक है। इसका ए टाइपिंग मिस्टेक आई हुई है, तो इसमें बी करेक्ट है, रिड्यूस्ड अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ द लोएस्ट यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, ये वाला क्वेश्चन है 51। क्वेश्चन कहता है व्हेन द पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 500 kV द ट्रांसमिशन वोल्टेज शुड बी इन दी रेंज ऑफ, तो ये 3 वो ट्रांसमिशन लाइंस मैंने शॉर्ट लॉन्ग वीडियो में ये बताई थी आपको। 3 जो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है, एक शॉर्ट है 80 किलोमीटर तक जो लाइन होती है उसको शॉर्ट कहते हैं, और दूसरी मीडियम है 80 से 150 मीडियम, और 150 से अबूव जो होती है वो हमारी लॉन्ग होती है। तो ये 150 से ज़्यादा है तो यहाँ पे जो वोल्टेज होते 500 किलोमीटर, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होंगे वो 150 to 20, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी 52। 52 कहता है कि ए रिले यूज़ ऑन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस, तो ये बार बार आया है, ये पिछली वीडियो में क्वेश्चन है RIM ये याद करने का बताया। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन, शॉर्ट
मीडियम और लॉन्ग। आर से रिलेक्टेंस रिले बनता है, आई से एम्पीडेंस रिले बनता है और एम से म्यू रिले बनता है, ये याद रखना है। जो आर से बनता है रिलेक्टेंस, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए होता है। आई से बनता है एम्पीडेंस रिले, ये बनता है, ये मीडियम के लिए होता है और म्यू रिले लॉन्ग के लिए होता है। तो यहाँ पे रिले म्यूज और लॉन्ग के लिए कौन सा रिले होता है, यहाँ पे म्यूज रिले होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है, म्यू रिले लॉन्ग के लिए होता है, ये याद रखना। आर आई एम याद रखो मरेम। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ये उस बेस पे है, क्या नाम है, एमसीक्यूज बेस पे। तो ये क्या कहता है कि हमारे पास जो है ना total load transmitted through a three-phase transmission line is 10,000 किलोवाट एट 0.8 पावर फैक्टर है और आई स्क्वायर लॉसेज है आर 900 किलोमीटर है। द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो ये क्या होगी, ये मैं फार्मूला आपको बताता हूँ, ये खुद ही आप कर लें वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। ये एफिशिएंसी का फार्मूला है, बराबर है आउटपुट माइनस लॉसेस कर दे और बटे इनपुट, ठीक हो गया। ज़रब 100 पे इसको ज़रब भी दे दें, तो ये इसका फार्मूला है। तो ये परसेंटेज इसकी निकल आएगी। तो इसकी परसेंटेज तकरीबन मेरे ख्याल 90 तक आती है इसकी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया जी 54। क्वेश्चन नंबर 54 पे क्या कहता है जी, लाइट्स वायर आर यूज फॉर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी टू ओवरकम। तो स्किन इफेक्ट हमेशा मैंने आपको बोला है हाई फ्रीक्वेंसी पे स्किन इफेक्ट आता है, तो ये ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। 55 पे क्या कहता है कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस स्किन इफेक्ट एट अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये स्किन इफेक्ट ख़त्म करने के लिए तो क्या कहता है, कंडक्टर को पेंटेड करेंगे, नो। कंडक्टर को आयनाइज करेंगे, नो। कॉपर टू विद सिल्वर प्लेटिंग आर यूज्ड, हाँ ये स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए ये सही है, ठीक हो गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, शंट कैपेसिटेंस इज यूजली निगलेक्टेड इन द एनालिसिस ऑफ। ये भी बार बार आया, पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन आया है कि शॉर्ट जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें कैपेसिटेंस को निगलेक्टेड कहते हैं, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक हो गया। लॉन्ग और मीडियम में कैपेसिटेंस कंसिडर की जाती है, शॉर्ट में नहीं की जाती। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है, कहता है द चांसेस ऑफ कोरोना आर मैक्सिमम ड्यूरिंग। ये मैंने आपको बताया, जो बारिश वाला सीज़न होता है नमी वाला, तो उसमें कोरोना के ज़्यादा चांस होते हैं। तो ऑप्शन डी ह्यूमिड वेदर, ड्राई वेदर में कम से कम चांसेस है, विंटर में, समर में, और ये ह्यूमिड वेदर में सबसे ज़्यादा नमी जब होती है, जब बारिश वाले मौसम में, तो ज़्यादा चांस होते हैं कोरोना के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 58। द कहता है यहाँ पे द पावर ट्रांसमिटेड विल बी मैक्सिमम व्हेन। तो पावर मैक्सिमम कब होगी, जब क्या होगा, सेंडिंग में वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो पावर मैक्सिमम होगी। सेंडिंग एंड वोल्टेज इज़ मोर, ठीक हो गया। तो अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा जी क्वेश्चन नंबर 59 कहता है, 59 पे कहता है निगलेक्टिंग लॉसेज इन द ट्रांसमिशन सिस्टम इफ़ द वोल्टेज इज़ डबल फॉर द सेम पावर ट्रांसमिशन द वेट ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड विल बी। यहाँ पे कहता है 4 टाइम होता है, डबल होता है 1/4। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, 1/4, ठीक है।